हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि 2 सेशन जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मैथ्स पे, और आज का जो सेशन होने वाला है वो भी क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, और इसमें हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स को देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 28 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है। संख्याएं नहीं दी है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या बोला है, संख्याओं का योग दिया है, उनका अंतर दिया है और बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल आप बताओ। तो संख्याओं का योग अगर मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी y है, तो योग क्या दिया है आप देख सकते हो, x प्लस y की वैल्यू कितनी दी है, 28 दी है। उसके बाद बोल रहा है उनका अंतर क्या है, 12 है, यानी कि इनका डिफरेंस x माइनस वाई किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, x इंटू वाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब क्या करना है, आपके पास 2 इक्वेशन है, अगर आप x y की वैल्यू निकाल लेते हो तो x y को जब गुणा करोगे, जब उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो प्लस y है माइनस y है, इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। यहाँ देख लेते हैं, पहले इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू अगर 20 रखते हैं, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 28, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। y की वैल्यू 8 आ गई है और x की वैल्यू 20 आ गई है। x इंटू वाई पूछ रहा है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 8 है, यानी कि 160 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 160 क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये और क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल जो है, इसमें बोला गया है किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें वृत्त की परिधि क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, उसका व्यास क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो हमें इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, वृत्त कुछ इस तरीके से होता है, सर्कल की बात की जा रही है। परिधि मतलब ये सारा आउटर वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और परिधि का जो उसका मान होता है वो होता है 2 पाई आर। आर क्या है, रेडियस है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है, ये चीज़ क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। और अगर हम ये पूरी चीज़ ले लेते हैं, अगर हम ये पूरी चीज़ ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाता है, इसका व्यास बन जाता है। और इसे हम डिनोट करते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, डायामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वृत्त का व्यास या फिर उसका डायामीटर। बात क्लियर है। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि ये जो डायामीटर होता है, जो इसका व्यास होता है, वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है। अगर त्रिज्या में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायामीटर बन जाएगा, उसका व्यास बन जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि उसकी परिधि तथा उसके व्यास का अंतर 15 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है परिधि, 2 पाई आर। और किसका अंतर, उसके व्यास का अंतर, व्यास मतलब d का अंतर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 मान लेना है, और जो त्रिज्या है वृत्त की वो पूछ रहा है। तो त्रिज्या मतलब अगर हमें r निकालना है, रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पाई आर को ऐसे ही रहने दो। d की जगह आप क्या लिख सकते हो, d की जगह 2r लिखा जा सकता है। r पे हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करो आप, r या 2r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लिया जब, तो बचेगा क्या, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 15। अब 2r है
पाई की वैल्यू 22/60, 22/7 रखनी है ये वैल्यू, ये यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 2r इंटू पे 22 - 7, जब एलसीएम ले लोगे आप 7 तो क्या हो जाएगा, 22 - 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे आप देखो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे, यानी कि आर की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या वैल्यूज दी हुई हैं, उसके लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर जो टर्म्स हैं, रेडियस हो गया या डायामीटर हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होंगी तो फिर इजीली आप उस चीज़ को सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 25 है और उसके बाद 5 है। अब बोला जा रहा है इसका मीन बताइए, इसका माध्य बताइए। इसका क्या पूछ रहा है, माध्य। माध्य पूछा जा रहा है। माध्य या फिर माध्य को हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। तो मीन निकालने का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जितने टर्म्स दिए हुए हैं, उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको माध्य का मतलब पता चल जाएगा, मीन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 5 + 10 + 15 + 25 + 5 डिवाइड बाई कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर हैं। जोड़ो आप इसको, 5 10 15 15 15 30 30 और ये 30 60 60/5, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। मीन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन रटने नहीं है, आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर माध्य निकालना है तो क्या करना है। नंबर कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य मतलब क्या होता है। जितने भी नंबर्स दिए हैं आपको सबसे पहले उसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जितने नंबर्स हैं उसको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, माध्य की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 90% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B। A का 90%, 90% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि B इज इक्वल टू 2x% ऑफ A, और आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो। ये कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो x का मान आप बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन जब होती है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना होता है, वैल्यूज निकालनी होती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो, अगर पहली ये इक्वेशन हम मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं, तो पहली इक्वेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, 30% ऑफ B, ये पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट देखो, सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर के इधर है तो आराम से काट सकते हो, क्या ज़रूरत है इसको एक स्टेप लिखने की, डिवाइड बाई 100 करो, कोई मतलब नहीं है उसका। सीधे सीधे जो चीज़ें कट रही हैं उसको पहले ही काट दो। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से क्या हो रहा है, 9 कट रहा है 3 बार में, यानी ऑफ है, यानी 3 × A इज इक्वल टू B है। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, गुणे का साइन होता है। 3A इज इक्वल टू B, जब 3A इज इक्वल टू B आया, आप क्या करो, इस चीज़ को दूसरे इक्वेशन में रख दो। तो B की जगह अगर आप 3A लिख देते हो तो 3A इज इक्वल टू 2x, परसेंट का साइन है तो यहाँ पे क्या करो, 100 कर दो। ऑफ A, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन A। अब यहाँ पे आप देखो A से A कट जा रहा है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो 3 × 100 300 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक, तो वैल्यू कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 2 इक्वेशन दी है तो 2 इक्वेशन को किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करके बाकी की जो भी चीज़ें पूछ रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल में बोला जा रहा है इफ ₹1000 is divided between A and B in the ratio 3:2 then A will receive। 1000 है, 1000 रुपये है, उसको डिवाइड किया जा रहा है, उसको बांटा जा रहा है A और B में, किस अनुपात में? 3:2, ठीक है। और A को कितने रुपए मिलेंगे ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले लिख लो कि कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं, ठीक है। A और B में बांटा जा रहा है, ठीक है। 1000 रुपये है, A और B में बांटा जा रहा है, और A और B में बांट तो रहे हैं लेकिन किस अनुपात में बांट रहे हैं? 3:2 में बांट रहे हैं, बराबर नहीं बांट रहे हैं, बराबर नहीं बांट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? 3:2 में बांट रहे हैं इसको, ठीक है। झगड़ा कराने का एक तरीका, तो 3:2 में इसको बांटा जा रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि A विल रिसीव, A को कितने रुपए मिलेंगे भाई, A को कितने रुपए मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके हम देखेंगे। सबसे पहला जो तरीका है, जो शॉर्टकट मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ बताई भी है, तो आप उस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो A की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? A, यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है कि 3 किसके बराबर होगा। तो आप ये देखो कि दोनों जो अनुपात है उसको जोड़ने पे टोटल रुपए कितने बन रहे हैं? 1000 बन रहे हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 1000 रुपये बनेगा। यानी 3 2 कितना होता है? 5 किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। क्योंकि पिछली क्वेश्चन में, जो पिछली क्लास हुई थी, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि उनका डिफरेंस दिया हुआ था, तो डिफरेंस हमने बराबर कर दिया था, उनके रेशियो का डिफरेंस बराबर कर दिया था उस नंबर के, और उसके बाद हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना बन रहा है? 1000 बन रहा है। तो 5 किसके बराबर हो गया? 1000 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 1000/5 के बराबर, यानी कि 200 के बराबर हो जाएगा। निकालना किसका है? A के लिए निकालना है। A की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 200 × 3, यानी 600 के बराबर हो जाएगा। इसको कितने मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे A को। अगर B को पूछता तो क्या करते? 200 × 2 कर देते, यानी कि 400। इसको 600 मिलेंगे और B को कितने मिलेंगे? 400 मिलेंगे। तो दोनों को आप जोड़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? 1000 बन जाएगा। 1000 यही पूछा गया है। अब एक और मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 1000 है, 1000 को किस में डिवाइड किया गया? A और B में डिवाइड किया जा रहा है, किस में? 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। तो A को कितना मिला, B को कितना मिला? आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि A कितना है? 3 है, टोटल कितना बनेगा? 3 और 2 5, है कितना? 1000, ठीक है। कैसे करना है? A को कितना, रेशियो क्या है? 3 है, टोटल कितना है? 3 2 5 है कितने रुपए? 1000। तो A को कितना मिल गया? आप काटो इसको, 200 × 3 यानी कि 600 रुपये। B को कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? तो ये क्या है? 2 है, तो सबसे पहले 2 लिख दिया। टोटल कितना है? 3 2 5 है, और कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 200, यानी कि 400 रुपये, ठीक है। 600 और 400 कितना हो गया? 1000 रुपये। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, ये वाला या ये, फिर ये, जो भी समझ में आया हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी क्वेश्चन जो कि SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।